सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। वेद चार है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सविता सूर्य को समर्पित है। धर्म: ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्या, निरति, यातुधान, ससरपरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियों अर्थात भूत प्रेत, राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। आर्थिक जीवन: वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त है। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। अभी भेड़, अजा, बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। हाथी, बाघ, बतख, गिद्ध से आर्य लोग अपरिचित थे। न्याय व्यवस्था: न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। चोरी, डकैती, राहजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य: वैदिक साहित्य में चार वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या चार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद: ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ये 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 33 दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पौलोमी एवं काक्षावृति आदि। इसके पुरोहित का नाम होत्री है। यजुर्वेद: यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं: कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं: मध्यान्ह तथा कव संहिता। ये 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। सामवेद: सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है: कौतुम, रामायणीय और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। अथर्ववेद: इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं: शौनक और पिप्पलाद। आरण्यक: आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे, इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। सूत्र साहित्य: सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है। उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्म सूत्र भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास ने वेदांत पर यह परमगूढ़ ग्रंथ लिखा है। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वेदों का हस्तस्थानीय वेदांग, शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें हैं। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। कल्प का तीसरा भाग धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। कल्प का चौथा भाग गृह सूत्र पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों तथा वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी